मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ भौगोलिक परिदृश्य और सांस्कृतिक विविधता दोनों में समृद्ध है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोगों की जीविका प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इसकी उपजाऊ भूमि, जंगल और जल संसाधन हमेशा से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। लेकिन मौसम की मार, नष्ट होते जंगल, पानी के बहाव से होने वाले मिट्टी के कटाव से ये संसाधन या तो खराब होते जा रहे हैं या फिर पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाते। पिछले दशक में अपर्याप्त प्रबंधन व स्थायी आजीविका की कमी के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग हर साल पलायन के लिए विवश होते रहे हैं। इस समस्या को बड़े पैमाने पर हल करने के लिए हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना का संकल्प किया गया। वाटरशेड यानी जल विभाजन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर आधारित गरीबी निवारण का एक दीर्घकालिक समाधान है। मेगा वाटरशेड परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार, भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन, एक्सिस बैंक फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल है, जिसे छत्तीसगढ़ के 26 प्रखंडों में 13 समाज सेवी संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया गया है। ये परियोजना जल, जंगल और जमीन के सार्थक सुधार और प्रबंधन पर आधारित है और स्थायी आधार पर 1 लाख से ज्यादा छोटे और सीमांत किसान परिवारों की आय बढ़ाने के लिए अग्रसर है। हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था अक्टूबर 2018 में और लॉन्चिंग इस प्रोजेक्ट का जो है ना 2019 फरवरी में हुआ था। ये ब्लॉक सिलेक्शन में 4 मुख्य बिंदु थे। एक तो ये ब्लॉक जो है ना नॉन CFT ब्लॉक होना चाहिए, दूसरा इरिगेशन डिप्राइव्ड ब्लॉक होना चाहिए और सबसे मुख्य कारण था कि इसमें बिंदु कि ये जो है ना मिसर वाटर कंजर्वेशन ब्लॉक इसी में से होना चाहिए। चौथा, उस ब्लॉक में जो SECC के हिसाब से डिप्राइव्ड फैमिली सबसे ज़्यादा। कि जबकि संस्थाएं काम करती हैं तो वो अपने स्तर पे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन बहुत बार स्केल जो है वो एक इशू बन के रह जाता है। दूसरी तरफ अगर हम राज्य सरकार को देखें तो उनका अधिकांश पैसा जो है वो काम करने पे, ज़मीन पे सरकारी स्कीमों को लागू करने पे जाता है और वो बड़े स्केल पे काम करते हैं। तो जब हम दोनों को साथ लेके आते हैं तो ये दोनों समस्याओं का एक जगह पे हल मिल जाता है। Effectiveness of system change, it's its ability to replicate itself, right? तो हमने उसके लिए एक चीज करी थी कि एक इंटेंसिव अप्रोच था और एक नॉन इंटेंसिव अप्रोच था। तो इंटेंसिव अप्रोच में एंड टू एंड तक काम प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा था, सुपरविजन के अंदर हो रहा था। नॉन इंटेंसिव में ये था कि इस प्रकार का मॉडल देख के क्या जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कर पाते हैं कि नहीं, दैट अगर ये कर पाते हैं इज देन वी कैन से कि सिस्टम चेंज हुआ है। हमारे गांव में ना पहले पानी के बहुत कमी रही से पहले मतलब आजीविका का साधन नहीं था, तो सब दीदी भैया लोग यहाँ से बाहर काम करने जाते थे, रायपुर, धमतरी, पूरा दाल चावल लेके 2 महीना 3 महीना तक। अब जब से या रोजगार गारंटी में डबरी बनना शुरू है, यही काम मिल जाता है उनको, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लाइन से डबरी हो गए तो डबरी के पानी नीचे सीपेज दी, तो सीपेज के माध्यम से पूरा नीचे में फसल भी अच्छा हुई और फसल होने के साथ साथ वहाँ चना, बटरा, दलहन भी अच्छा से हुई। पहले पानी के साधन नहीं रही से तब फसल भी नहीं होए, धान भी नहीं होए और साग सब्जी के खेती कर नहीं सकत रहे। लेकिन जब से पानी के साधन हो है, डबरी बने हैं, तब से फसल भी अच्छा होते और साग सब्जी की भी खेती करत हो। पहले तो ऐसे ही सब्जी लगाते रहे, जब से दीदी लोग आए हैं और वो लोग बताए हैं कि ऐसे लगाना है, लाइन से धागा गूंथने के लिए बताए हैं, तब से और अच्छा हुआ है। पिछले साल सब्जी में बरबट्टी, मिर्चा, भाटा अनेक बहुत से सब्जी लगा रहे हैं मिक्सचर, तो में सब्जी में 20-25 हज़ार के फायदा हुई और धान में भी थोड़ा फसल अच्छा हो गए। बरसात में पर साल अनेक 1.5 लाख के धान बेचे हैं। अभी ये बनते पार मेड़ खेती सन पलती कहते हैं का बात है वो पे मेड़ बनाइन, अब ये डेम बनाइन, डेम के पानी झरे ना थे, वो गर्मी धान बोता है, किसान ला बहुत बहुत खुश होता है, बढ़िया फायदा है। कह के कुआँ तो लगभग 15-20 टन बन गए मनरेगा में और डबरी 75-70 टन बन गए और फिर ये गेबियन
जितना भी धारी ज़मीन में है जहाँ से पानी स्पीड आत रही है, लूज बोर्डल बन गए है, गेबियन बन गए है, वो लगभग 50 टन बन गए है, लूज बोल्डर गेबियन मिला के। ये जो नरवा प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ का, ये बहुत सक्सेसफुल हुआ और इसमें BRLF की बड़ी भूमिका रही है। BRLF ने बहुत सारे CSOs के साथ मिलके जिस तरह से गाँव में साइंटिफिक प्लानिंग के साथ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को प्लेस किया है, फ्रैक्चर्ड जोन के बाद किया है ताकि पानी अंदर उतर सके और भूमिगत जल में ठीक से पानी आ सके, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। इस 12 महीना हमको धूप मिलता है, लेकिन फसल केवल 3 महीना 4 महीना काटते हैं, बाकी ये 6-8 महीना आपका वो खाली रहता है। उसको कैसे हम उपजाऊ बनाओ, कैसे प्रोडक्टिव बनाओ, इसके लिए पूरा रिसोर्स, पानी, आपका ज़मीन, आपको वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न सब सोचते हुए एक साथ जोड़ के प्लान करना पड़ेगा। एक ज़मीन 3 फसल होगा तो 1 एकड़ ज़मीन 3 एकड़ हो जाएगा। इस ढंग से हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको मतलब कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। वो बढ़ाएंगे तो लाइवलीहुड सस्टेन करेगा। प्लानिंग को बेहतर और सटीक बनाने के लिए CSO प्रदान द्वारा GIS व रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। GIS के मदद से हम लोग सैटेलाइट इमेजेस को लेके बहुत सारा लेयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसी ग्राम पंचायत में पानी का क्या स्रोत है, कहाँ पे ड्रेनेज लाइन जा रहा है, ये चीज़ें हमको खाली आंख में गांव में नहीं दिखते थे, रेवेन्यू नक्शे में नहीं दिखते थे। तो वो रेवेन्यू नक्शा को हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं। हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना में रिज टू वैली के सिद्धांत पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इस तरह किया जाता है कि लोगों की जीविका में सुधार आए। जैसे पानी के बहाव को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाना, जैसे लूज बोल्डर चेक डैम, गैबियन, गली प्लग इत्यादि। जैसे ढलान वाले पैच में स्टैगर्ड ट्रेंच के जरिए बारिश के पानी को रोकना और पेड़ों के लिए नमी उत्पन्न करना। बेकार पड़ी पथरीली जमीन में छायादार वृक्ष या फलदार बागीचा लगाना। डबरी, तालाब या फिर सीपेज टैंक निर्माण से जल संचयन करना और खरीफ या रबी में सिंचाई द्वारा अतिरिक्त फसल पैदा करना। ट्रेनिंग और कन्वर्जेंस के माध्यम से अति गरीब परिवारों की आजीविका को बढ़ाना। जैसा ये हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट है, इट्स अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट। वल्नरेबल हाउस होल्ड का साथ में ये काम हो रहा है। 1 लाख वल्नरेबल हाउस होल्ड का साथ ये काम होगा, जिसका इनकम 2 गुना होगा 2022 तक। ये एक पहला यूनिकनेस है। दूसरा यूनिकनेस है कि इसमें मल्टी स्टेक होल्डर का साथ काम होगा, गवर्नमेंट, देन NGOs एंड देन डोनर्स और प्लस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये दूसरा यूनिकनेस है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन लेके हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि कैसे करके कम्युनिटी सेंट्रिक प्लान बने। तीसरा यूनिकनेस है, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट का प्लान हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने नियर अबाउट 1000 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों का इसमें एसेट क्रिएशन होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का जो पंचायत और रूरल डेवलपमेंट विभाग हो, नरेगा सेल स्टेट का, सेंटर का हो, चाहे फील्ड में काम करने वाले हमारे फंक्शनरीज हो, एक एडेड हमको एडवांटेज इसके अंदर ये मिल रहा है कि हमको NGOs ने जो है बेटर हमको मतलब जो है एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियन और स्कीम को समझने वाले मैनेजर्स जो है अवेलेबल करवा करके दिया है। और इसकी वजह से नरेगा स्कीम जो है इन सेक्टर के अंदर और इन क्षेत्र के अंदर बेटर काम कर पाएंगे। जितनी जगह पे फार्म पॉन्ड बनता है, डबरी बनती है, उसको हम कंपनसेट कैसे कर सकते हैं लाइवलीहुड एक्टिविटी में। मछली पालन करें, जो सरफेस एरिया है उस पर फ्रूट प्लांटेशन या टिम्बर प्लांटेशन करें। मछली यहाँ भी डाले ही 4 किलो डाले है, और अलग से मैं आऊ मतलब देहाती वाला डाले हैं, कतला है मतलब वो कांटा वाला वो भी है, गिना, गराई, ये सब बहुत मछली डलाई से। मोटा हिसाब मतलब 1 लाख तक मतलब लगत है कि होगी से। आज हमारे साथ में मेगा वाटर शेड हमसे जुड़ा है और इसमें हमें गांव में ही बहुत सारा कार्य उपलब्ध हुआ है, उससे हमारा श्रम दिवस बढ़ा। आज के स्थिति में हम लोग 200 से 300 परिवार को 100 दिन रोजगार उपलब्ध करा लेते हैं। डोर टू डोर ये लोग सर्वे करते हैं, सबके साथ मिलते हैं और जो शासकीय योजनाओं से जो लाभ इनको मिल सकते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे हितग्राही मूलक कार्य है, डबरी निर्माण, कुआं का निर्माण है और पशु सेट निर्माण, तो लोग उसमें खुद से अपना असेट्स में काम भी कर रहे हैं और उनका डबरी, कुआं सब निर्माण हो रहा है और उनको रोजगार भी मिल रहा है उससे। और साथ ही जो कन्वर्जेंस के माध्यम से जो उनको लाभ मिल रहा है, जैसे क्रेडा से सोलर पंप का है, कृषि विभाग से डीजल पंप का है, शासन की योजनाएं हैं,
सामाजिक संस्थान के माध्यम से आसानी से उनके तक पहुंच रहा है और इसका लाभ ले रहे हैं। मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट एक ऐसा साझा प्रयास है जहां छोटे और सीमांत किसान अपने संसाधन का बेहतर प्रबंधन करते हुए अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रहे हैं। इस परियोजना से लाखों परिवारों के जीवन में खुशहाली आई है। परियोजना से मिलने वाले प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि थोड़े से निवेश और प्रोत्साहन से भारत का हर गांव अपने बुनियादी ढांचे मजबूत कर सकता है, अपनी किस्मत बदल सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। High impact mega watershed project in Chhattisgarh has been undertaken by the government of Chhattisgarh in collaboration with Bharat Rural Livelihoods Foundation, with the Axis Bank Foundation and CSO's partnership. We have seen their work and this should be a model for the rest of Chhattisgarh. I wish them all the very best for the efforts they have undertaken and for the way forward.